दोस्तों नमस्कार। इससे पिछले वीडियो में मीठे पानी के बारे में चर्चा हुई थी। अगर ग्लेशियर पिघल गए तो मैं पटेल शैलेंद्र सचान जलवायु परिवर्तन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अगर जलवायु परिवर्तन की रफ्तार इसी तरह बनी रही तो क्लाइमेट मॉडल दिखाता है कि अगले 5000 सालों तक धरती में कहीं भी ग्लेशियर नहीं बचेंगे। ये सुनकर हम सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि अभी से 5000 साल दूर की हम चिंता क्यों कर रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है। चिंता तो करनी होगी। समुद्री तटों पर रहने वाले करोड़ों लोगों की जिंदगियां खतरे में पड़ रही हैं। इतना ही नहीं, पूरे विश्व बिरादरी के शहर मुंबई, कोलकाता, जकार्ता, टोक्यो, शंघाई, बैंकॉक जैसे बड़े शहर धंसते जा रहे हैं क्योंकि समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। इसका सीधा संबंध ग्लेशियर से है। ये ग्लेशियर करोड़ों साल से धरती पर मौजूद हैं और हमारी इस दुनिया को बनाने में मदद दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर बाकी सभी महाद्वीपों पर ग्लेशियर मौजूद हैं। जब बर्फ चादर फैलाती है तो दुनिया को अपने आगोश में ले लेती है। मैदानों को, घाटी को तथा पूरे पर्वत को भी ग्लेशियर लाखों सालों की अवधि में तैयार होते हैं। जब बर्फ गिरती है और उसके पिघलने से पहले उसके ऊपर एक और बर्फ गिर जाती है तो एक के ऊपर एक बर्फ की परत जमा हो जाती है और ठोस रूप ले लेती है। मैं इसे और सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। आज लगभग आधी आबादी से ज़्यादा के पास फ्रिज घरों में मौजूद है। तो फ्रिज के फ्रीजर में बर्फ की कई परतें एक के ऊपर एक फ्रिज के फ्रीजर में बर्फ की कई परतें एक के ऊपर एक जमकर ठोस हो जाती हैं। ठीक उसी तरह से प्रकृति में बर्फ की परतें हजारों सालों में ग्लेशियर का निर्माण करती हैं। मीठे पानी के ये भंडार धरती के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस धरती में जितनी बर्फ मौजूद है उसका 90% हिस्सा दो जगहों में है, ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका का 98% हिस्सा 6200 फीट मोटी बर्फ की चादर से ढका हुआ है। इसका क्षेत्रफल ऑस्ट्रेलिया से 2 गुना बड़ा है। जरा सोचिए, जहां पर इतनी बर्फ और उसमें कितना पानी मौजूद होगा। ग्लेशियर हमेशा से पिघलते रहे हैं और वो बहुत सी नदियों का उद्गम स्थल हैं। ये नदियां धरती पर रहने वाले लोगों और धरती की भी प्यास बुझाती हैं और यही खेती का आधार भी हैं। लेकिन आज जलवायु परिवर्तन की वजह से ग्लेशियर पहले से कहीं ज़्यादा तेजी से पिघल रहे हैं। ग्रीनलैंड में लगातार बर्फ की चादर पिघलती जा रही है और पिघलकर पतली होती जा रही है। पृथ्वी के दोनों ध्रुवों यानी आर्कटिक और अंटार्कटिका में हालत बदल रहे हैं। अगर जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए तो ग्लेशियरों की पिघलने की रफ्तार और तेज हो जाएगी और सीधे तौर पर मानव सभ्यता के अस्तित्व पर ही सवाल उठने लगेंगे। ग्लेशियर पिघले तो सारा का सारा मीठा पानी समुद्र में चला जाएगा और वो भी खारा हो जाएगा, जिससे हम पी नहीं पाएंगे और समुद्र का जल स्तर भी बढ़ेगा, जो बाढ़ और तूफान के रूप में भारी तबाही लेकर आएगा। ग्लेशियरों के पिघलने से पृथ्वी का पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम भी प्रभावित होगा। इससे इंसानों के अलावा दूसरे प्रजातियों पर भी इसका असर पड़ेगा। इसीलिए इन्हें बचाए जाने की ज़रूरत है।
इसके लिए विश्व समुदाय को ठोस और बड़े निर्णायक कदम उठाने होंगे। लेकिन इसके लिए हम आम लोग क्या कर सकते हैं? वही जो हर बार हम कहते हैं कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी की जाए, जिससे कि पृथ्वी का तापमान न बढ़ने पाए और ग्लेशियर तेजी से न पिघलने पाए। तो आज इस वीडियो में इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ साझा कीजिए ताकि ये जानकारी सभी को मिल सके। धन्यवाद।